परसेंटेज लेके आए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट जो वैकेंसी आपके सामने दिख रही है, इसमें परसेंटेज का कितना बड़ा रोल है यूपी ट्रिपल एससी और पेट। ये सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत जितने भी वैकेंसियाँ हैं, अगर इसमें पेट अगर क्वालिफाई नहीं होता है, पेट होता क्या है तो हम लोग पेट का फुल फॉर्म जानते हैं, प्रीलियम एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है? हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता जिसे कहते हैं। टेस्ट एक छोटा सा टेस्ट करवाया जाएगा जिसमें जो क्वालिफाई होगा लगभग 100 मार्क्स होंगे, जिसमें से 100 में से जिसका 70 नंबर प्लस रहेगा वही यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने भी वैकेंसियाँ होंगी वो उसमें क्या करेगा, फॉलो कर सकता है, अर्थात वो उसमें भर सकता है। हमने कहा इसके पहले की जो अभी इसके पहले जो हुआ था पेट का एग्ज़ाम, उसमें मेरिट गई थी, आपको पता होगा कि 63 क्वेश्चन जिसका सही था उन्होंने लेखपाल वाले में फॉर्म भरा। अगर जो 63 से पीछे थे वो लोग वैकेंसी में फिलअप नहीं किए। तो वैसे ही करके अब फिर से लॉन्च हुआ कि अक्टूबर में इसका सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। 9 तारीख से पहले और 1 तारीख के बाद, चाहे जब वो एग्ज़ाम हो सकता है, सबको पता है। तो आपको 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से आपको लाना कितना है, 70 क्वेश्चन आपको सही करना है। तो 70 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो नंबर्स मिलता है मैथ में, आपको पता होगा एक पार्ट है, क्या नाम उसका, डीआई। डीआई को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पाई चार्ट, क्या कहते हैं, पाई चार्ट के नाम से एक चैप्टर है। और दूसरी चीज इसमें आता है, एक ग्राफ बन के आता है। क्या आता है? ग्राफ वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि वहाँ पे डीआई से आपको मिलते हैं टोटल 20 नंबर। कितने नंबर? 20 नंबर। और आपको अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करने के बाद 5 नंबर मिलते हैं, जो मिला के आपको 25 नंबर आपको मैथ मिलेगा। क्या मिलेगा? मैथ मिलता है, 25 नंबर मैथ मिलेगा। हमने कहा अगर मैथ में 25 क्वेश्चन आता है, सपोज दैट 25 आपको नहीं आते हैं, हमने कहा रियल में आपको 23 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसी तो बात है नहीं। मैथ में 25 सपोज दैट आप जैसे ही स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ के पीछे, तो हर एक टॉपिक पे क्लियर करिए। जैसे ही आपका टॉपिक क्लियर होता है उसके बाद आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आप एक एनालिसिस करिए किसी चीज़ चैप्टर्स के बारे में। तो ये सब बातें बाद में किसी अगले दिन मिलते हैं। आते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पे, क्या चीज़ पढ़ना है हमको। पढ़ना क्या है? परसेंटेज। अगर परसेंटेज आ गया फिर एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज और परसेंटेज अच्छे तरीके से ढंग से हमको क्या करना है, पढ़ना है। और अच्छे तरीके से दोनों चैप्टर कवर करते ही हमको क्या पढ़ना है, पाई और चार्ट पढ़ना है। पाई चार्ट जैसे ही कवर होगा हमको वहाँ से 25 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा मैथ में, कोई कहीं से 1 नंबर काट नहीं सकता है। तो आते हैं हम सीधा लेसन पे। देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं। टाइप नंबर 1 मैंने कहा क्या है, जैसे कि यहाँ पे टाइप नंबर 1 मैंने बात की। तो टाइप 1 में क्या होता है कि परसेंटेज से आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, भिन्न में बदलना होता है, या तो डायरेक्ट भिन्न से आपको किस में बदलना होगा, परसेंटेज में। कितने लोग को तो अभी ये भी नहीं आता होगा कि अगर कोई बच्चा है किसी क्लास में पढ़ रहा है, जैसे मैंने कहा हाई स्कूल में एक लड़का है वो पढ़ रहा है, और आपसे कोई कहा कि सपोज दैट मेरा नंबर 491, कितना नंबर, उन्होंने आपसे बताया कि 491 नंबर मेरा, आप बताइए कितना परसेंट मैंने पाया। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं होता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं इसमें भाग देना ही नहीं आएगा, कैसे भाग दिया जाता है। हमने कहा कि ये बताइए 491 नंबर कितने में से पाया, ये तो सबको पता होता है कि 600 में से मिलता है। तो हमने कहा ये हाई स्कूल का रिजल्ट था तो कितना पाया था, 600। अब सब लोग कहते हैं आप बताइए 491 नंबर 600 में से पाया, तो आप बताइए कैसे परसेंटेज निकाला जाए। तो कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, इस 600 को ऊपर करेंगे, क्या करते हैं 600 को ऊपर करते हैं और मल्टीप्लाई 100 ऊपर करते हैं, नीचे 491 लिखते हैं। आंसर आएगा कभी? नहीं आएगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए। हमने कहा जो टोटल नंबर्स होता है उसको आप कहाँ रखिए, ऊपर रखिए, और कितने नंबर्स में से पाया, टोटल 600 नंबर मैंने कहा पाया था, 600 में से अब वो कितना पाया, 491 नंबर। ये अभी क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, अर्थात एक भिन्न हो गया। तो भिन्न में से आपको यदि परसेंटेज में चेंज करना होता है तो आप डायरेक्ट इसमें 100 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात गुणा करते हैं, और बाहर क्या लगाते हैं, परसेंटेज लगाते हैं। हमने कहा यहाँ पे डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, 491 बचा और नीचे 6 बच गया। आप 6 से आपको ऊपर वाले में क्या करना है, भाग लगाना है।
491 में हम 6 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 6 बटे क्या होता है 48। 9 में से 8 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 1 क्या करते हैं उतार लेते हैं। अभी 11 में 6 से अभी भाग जाएगी, 6 एकम 6। अब फिर 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 होगा। अब भाग जाती नहीं है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे एक 0। अब भाग जाएगी 6 बटे 48। 10 में से 8, फिर यहाँ पे कैंसिल, फिर इस तरह से भाग अब आती रहेगी। हम यहाँ पे फिर भाग लेके जाते हैं 3 बार, 6 तरीक का क्या होता है 18। इस तरीके से भाग बार बार जाती रहेगी, रिपीट होगी। तो यहाँ पे अब आपका टोटल परसेंटेज कितना हुआ, 81%, 83 पॉइंट ना, 81.83 मार्क्स हमारा क्या था, इतना परसेंटेज वैल्यू 491 का हमने निकाला। तो इस तरह से निकाला जाता है किसी का भी। सपोज दैट हमने कहा आपने 450 नंबर पाया है और इंटर का आपको बताना है कितना परसेंट, तो इंटर में कितना नंबर होता है 500 होता है, और इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो आप इसमें क्या करिए, 100 से गुणा किया जाता है। अब यहाँ पे दोनों जीरो मैंने काट दिया 2 जीरो से, अब यहाँ पे बच गया 5, और इसमें 450 में आपको भाग देना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है 5 से आप इसको काटेंगे तो 5 9 45 और 0, आपका आ गया कितना परसेंट, 90%। तो इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी वैल्यू का परसेंट में कैसे चेंज किया जाता है। हम लोग क्या सीखे हैं, फ्रैक्शन से, अर्थात फ्रैक्शन में क्या होता है, भिन्न होती है। हम लोग भिन्न से कन्वर्ट करना सीखे हैं, क्या प्रतिशत कैसे लाया जाता है। इस तरीके से हमने भिन्न से प्रतिशत में निकालना सीखा। दूसरी चीज हम बताएंगे कि जितनी भी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है उसका परसेंटेज आपको हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। सपोज दैट हमने कहा कि 1/4, क्या लिखा हमने 1/4 अर्थात 1/4 की परसेंटेज अर्थात प्रतिशत कितना होगा। तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि 1/4 होता क्या, पहले ये तो जाने हम। 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलना हो, ये क्या है, भिन्न है। 1/4 क्या लिखा है, भिन्न लिखा है। इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम लोग हमेशा परसेंटेज में यदि चेंज करना है तो इसमें 100 से गुणा किया जाता है। 4 से मैं काट दूं, 4 से कटेगा तो 25 आएगा, अर्थात 25% इसका क्या होगा, आंसर होगा। हम लोग यहाँ से किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज में डायरेक्ट कन्वर्ट करना सीखें। जैसे हमने कहा 1/8, ये क्या लिखा है, एक भिन्न लिखी हुई है। अब इसका आप बताइए परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए। हमने कहा 1/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम लोग क्या है 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100 से। अब हमें देखते हैं कटेगा भी, 4 से मैं काटूं, 4 दूना 8 और ये कटेगा 25, हमारा हो गया 25/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 1/2%। डायरेक्ट हम कह सकते हैं 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, 12.5%। डायरेक्ट बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं 12 से 1/2%। ये चीज आपके माइंड में अगर तुरंत है, जैसे सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन दिया किसी संख्या में, क्या मैंने बोला, किसी संख्या में 12 से 1/2% क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वह संख्या क्या हो जाती है, 72 होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, मूल संख्या क्या होगी। हमको अगर यहाँ पे 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, क्या होता है 1/8 होता है। हमने लिख दिया 1/8, क्या लिख दिया 1/8। अब 1/8 की जो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे दिया है 72 है, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 ही क्या होता है 9, 9 के बराबर में दिया है 72, मैंने काट दिया 9 एकम 9, 9 8 72। 1 की ओरिजिनल वैल्यू क्या आ गई 8। आपसे पूछा मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या हमारे पास क्या है 8 है, और 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 64, हमारा 64 क्या हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत। अभी आते हैं क्वेश्चन के लेवल को मैं बढ़ा रहा हूं, देखिए कैसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। हमने यहाँ पे लिखा 1/18, 1/18 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालते हैं। हमने बताया किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू दी हो और इसमें आप लोग डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करिए, 100 से किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कटने वाला है या नहीं, तो 2 से देख रहे हैं कटेगा 2 9 18, 2 से इसको काटेंगे तो क्या होगा 50, 50 के गुणा 1 में करते हैं तो नंबर वही 50 और बटे में 9। अब इसको आपसे कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहता है बदलने के लिए, अर्थात सही बटा में कैसे लिखा जाता है,
तो आप 50 में 9 से डायरेक्ट डिवाइड करिए और 9 से भाग इसमें लगाएंगे तो 5 बार भाग जाएगी, 9 बचे 45। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आता है, यहाँ पे 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचता। अब इसको सही बटा में कैसे लिखा जाता है, जितनी बार भाग जाती है उसको आगे लिखे, क्या करते हैं, जितनी बार भाग जाती है उसको आगे लिखते हैं और जितना रिमाइंडर होता है अर्थात शेषफल जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिस नंबर से भाग दिए हैं उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगी। कैसे, किसी भी नंबर्स में डिवाइड किया जाता है तो उसका जितना भाजक होता है अर्थात जितनी बार भाग जाती है उसको हम आगे लिखते हैं और जितना शेषफल बचता है उसको ऊपर लिख लेते हैं और जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। हमने आपसे एक क्वेश्चन और किया क्या कि 1/25, क्या मैंने लिखा 1/25 अर्थात 1/25। आप बताइए कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप यहाँ पे हम लोग बदलते हैं किससे, तो यहाँ पे लिखते हैं 100, 25 से काटेंगे 25 से कम और यहाँ पे डायरेक्ट आ गया क्या 4%। आपसे कोई पूछता है कि 4% को अगर बदला जाए 1/25 आएगा या नहीं आएगा, तो हमने कहा था यदि परसेंटेज को हटाने के लिए, किसको, परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एक चीज, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रति, प्रति मतलब क्या होता है 1 और सत्ता मतलब क्या होता है 100। जैसे ही परसेंटेज को हम हटाते हैं 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 1% के बराबर क्या होता है 1/100 होता है। तो हम यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा है इसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिख दें 1/100, 4 से इसको काट दें 25 और हमारा फिर से वही 1/25, फिर से वही चीज हम यहाँ पे ला रहे हैं। देखिए छोटी सी चीज क्या सीखे हम यहाँ, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्ट कन्वर्ट करना परसेंटेज में, फिर परसेंटेज से डायरेक्ट चेंज करना भिन्न में, दोनों तरीके हमको आना चाहिए। हमने यहाँ से क्या बताया पहले कि आपको 1/25 पहले दिया हुआ है भिन्न, आपको बदलना है परसेंटेज में, तो आप इसमें किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देते हैं। और जैसे ही परसेंटेज हमको पता चलता है, परसेंटेज पता करने के बाद आप परसेंटेज से कन्वर्ट करिए किसमें, भिन्न में। हमने भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या, परसेंटेज जैसे ही हटाते हैं अर्थात चेंज करते हैं तो 1% इक्वल क्या होता है 1/100 होता है। अब यहाँ से एक छोटी सी और भिन्न लेते हैं, हमने कहा यहाँ पे 4/5 क्या लिखा है 4/5। आप इसको बताइए कितना परसेंट के बराबर है, तो आप क्या करेंगे इसमें 100 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, कितना से 100 से। अब 5 से इसको हम काटते हैं, 5 से तो काटेंगे तो ऊपर 20 होगा, 20 का गुणा 4 में 20 को मतलब 4/5 लिखा है 80% के क्या है बराबर है। अब बताइए आप 80% को भिन्न में बदलिए तो क्या होगा, जो परसेंटेज लिखा हुआ है इसको आप हटा के यहाँ पे 1/, क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से मैं काट दूं 2 चौको 8 और 2 बचे, फिर 4/5 आ गया। हम यहाँ पे सीखे कि भिन्न दिया हुआ है और भिन्न से निकाले परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज से हमने क्या निकाला भिन्न। दोनों मेथड अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। फिर दूसरी बात कि आपको हर एक की वैल्यू क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे किस किस की वैल्यू याद होना चाहिए वो चीज मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए 1% की वैल्यू क्या होती है, हमेशा क्या होता है 100। अब कोई आपसे पूछता है कि 2% की वैल्यू क्या होगी, 100% हमने लिखा और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1। अगर कोई आपसे पूछता है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/2। अब फिर बात आती है यहाँ पे 1/3, किसकी बात आ गई 1/3। 1/3 की फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में 1/33 सही 1/3%। फिर जैसे ही बात आती है 1/4 की, इसका कितना होता है, तो आप कहेंगे 25% होता है। फिर 1/5 20%, 1/6 आता है। अब 1/6 कैसे चेंज किया जाएगा, तो इसका होता है 16 सही 2/3%। आप इसको निकाल के याद कर सकते हैं। डायरेक्ट यदि याद रहेगा तो आप डायरेक्ट सवाल लगा पाएंगे ना, जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी एक दिया था वैसे ही लगा जाएगा क्वेश्चन अभी आपके सामने।
जैसे मैंने कहा 1/7 आ गया, तो इसका क्या होता है 14 सही 2/7। अब फिर बात आती है 1/8 की, तो 1/8 की मैंने यहाँ पे निकाला था डायरेक्ट 12 सही 1/2। फिर बात आती है 1/9 की, इसके बाद 1/9। 1/9 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 11 सही 1/9 पर। 1/10 की बात आती है तो 10%, 1/11 और 9 सही 1/11। फिर 1/12 की बात, 8 सही 1/। तो इस तरीके से आप हर एक की फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ तक आपको याद करना है, 1/40 तक। 1/40 20 में आए, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 डाट डाट ऐसे 1/, कहाँ तक वैल्यू याद होना चाहिए, 1/40 तक। तो 1/40 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो हम कहेंगे 1/40 को अगर बदलना हो तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं 100, ऐसे 0 से 0, फिर यहाँ पे 2 गुना 4, 2 पच्चे 10, आ गया क्या 2 सही 1/2 पर। तो 1/40 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 सही 1/2%। इसी तरीके से आपको हर एक की वैल्यू याद होना चाहिए। सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन बनाया क्या कि किसी संख्या में 9 सही 1/11% जोड़ने के बाद वह संख्या हो जाती है 840। तो मूल संख्या ज्ञात की। अब बताइए मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, किसी संख्या में 9 से 1/11% जोड़ने के बाद वो संख्या क्या हो जाती है 840 हो जाती है। तो बताइए मूल संख्या क्या रही होगी। अगर आपको इसकी वैल्यू याद है, कौन सी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपके लिए आसान है, अगर याद नहीं है तो आप इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा ना। तो 9 से 1/11 की वैल्यू जो यहाँ पे मैंने लिखा वो क्या होता है 1/11 होता है। हम लिखे डायरेक्ट 1/11 और 11 में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा 12, और 12 के बराबर दिया है 840। इसको हम काट दें तो 1 के बराबर क्या आ गया 70। हमसे पूछा है मूल संख्या क्या होती है, तो मूल संख्या हमारे पास टोटल क्या है 11। तो इसमें हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 700। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कितना छोटा में आंसर आ गया। उस तरीके से आप सॉल्व करते तो क्या लिखते 9 का गुणा 11 में, सॉल्व करते हैं चेक करते हैं 9 सही 1/11% ना। तो 11 का गुणा 9 में 99 और 100 क्या हो गया 11। परसेंटेज को आपको पता होगा, जैसे ही हटाते हैं इसमें हम 1/, क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। अब इसके बराबर में 840 दिया है, यहाँ पे हम 840 ऐसे लिखेंगे। फिर इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, क्या मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद कुछ x की वैल्यू आएगी, फिर हम समीकरण 1 में रखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आंसर आता है। तो इस तरीके से करने का कोई मतलब नहीं। हमको यदि कंपटीशन में जाना है तो हमको कितने सेकंड में आंसर आना चाहिए 34 से 35 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए ना। अगर जैसे ही हम 34 से 35 सेकंड अगर लेट करते हैं तो हमारा एक आंसर जा चुका होगा। आपको पता होगा कि 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होते हैं। कितना 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं। आप सोचिए आप इस मेथड पे लगाएंगे तो क्या क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैथ का 25 क्वेश्चन होता है, जिसमें आप 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, आपका 25 मिनट चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आप आज के ज़माने में ट्रेंडर होना पड़ेगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक पे हर एक क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। अब सीधा चलते हैं, आप क्वेश्चन पे जितना भी बेसिक थी हमने आपको बता दिया। और UPSSC पेट के लिए अनिवार्य आपको परसेंटेज सबसे पहले 100% श्योर है कि आपको परसेंटेज आना चाहिए। दूसरी बात एवरेज, 2 चैप्टर यदि आपको आ रहा है तो समझ लीजिए मैथ में आपका 25 नंबर कहीं नहीं गया है। तो आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी संख्या में क्या करने पर, यदि किसी संख्या में उसको
16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या में उसको 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है तो हमको एक संख्या प्राप्त होती है, वो क्या होती है 4956। तो बताइए मूल संख्या हमारी क्या रही होगी। दूसरा पहले मेथड सीखते हैं जो बेसिक होता है कि सब लोग लगाते हैं ना, फिर ट्रेनिंग पे आता है। जैसे हमने कहा क्या करते हैं, मान लेते हैं हम वो संख्या क्या जो मूल संख्या उसको हम क्या मानते हैं x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना, क्या लिखते हैं कि माना जो मूल संख्या है, क्या संख्या है मूल संख्या, उसको हमने क्या मान लिया, वो संख्या रही होगी x। फिर उसने कहा किसी संख्या में मतलब वो जो संख्या x है उसमें वो 16 सही 2/3 क्या करता है, जोड़ देता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे वो संख्या x रही होगी और इसके साथ में वो संख्या x के साथ 16 सही 2/3% क्या करता है, गुणा करता है। और यहाँ पे उसके बाद जो टोटल वैल्यू है इसकी क्या थी, 4956 हो जाता है। हमने समीकरण बना दिया कि जो x एक संख्या है इसके साथ में 16 से 2/3 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो प्राप्त संख्या वो 4956 है। हमने इसको सॉल्व किया तो क्या x प्लस यहाँ पे x इंटू 16 का गुणा 3 में करेंगे, 16 3 48 और 2 क्या होता है 50/3। और परसेंटेज को मैंने बताया था जैसे ही चेंज करते हैं वो 1 क्या होता है 100 हो जाता है। 50 से हम इसको काटते हैं, 50 दूना क्या होगा 100। अब यहाँ पे हो गया x प्लस x इंटू 1 ऊपर 1 नीचे 3 दूना क्या हो गया 6। x का पूरा 1 में डायरेक्ट करके हम यहाँ पे लिख दें x बटे क्या हो गया 6। और फिर इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास 4900 क्या है 56। अब 6 का गुणा x में करते हैं, 6x और 1 7x। हमने लिखा 7x बटे 6 बराबर में 4956। क्या लिख दिया 7x बटे 6 बराबर 4956। आपको पता होगा कि हम लोग 7 या 8 में पढ़े थे तिर्यक का गुणा करना, ऐसे करते थे। तो यहाँ पे 7 जो लिखा है हम डायरेक्ट इसको काट दें। 7 से मैंने काटा 7 सते 49 और 7 बटे क्या हो गया 56। 7 सते 49 और 7 बटे 56। x बराबर क्या आ गया, x बराबर 708 और गुणे में क्या हो गया 6 बटे 48 और 6 सते आंसर हो गया 42 और 48। ये संख्या हमारे पास क्या थी मूल थी। ये तो बहुत लॉन्ग मेथड ना, इसको हमको सीखना ही नहीं। ये तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि ऐसे सॉल्व किया जाएगा तो हमको पूरा नंबर मिलेगा। हमको नंबर नहीं लेना है, हमको करेक्ट आंसर बता के एक क्वेश्चन पे 2 नंबर लेना है। कैसे उस मेथड को सीखते हैं। तो हमने यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखा है 16 सही 2/3%, इसको क्या कहते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने अभी लिखा था 1/6। क्या लिखा था 1/6 के बराबर क्या होता है 16 सही 2/3% वैल्यू। और वैसे तुरंत आप इसको ऐड करिए, जोड़ने की जैसे ही बात करता आप उसमें क्या करिए जोड़ दीजिए। 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 और 7 के बराबर कुछ दिया है यहाँ पे 49 और 56। इसको काट दीजिए, 1 के बराबर क्या आ गया 708, यही आ गया। आपसे मूल संख्या पूछता है तो आप नीचे जो नंबर है आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से 6 बटे क्या होगा 48 और 6 सते। आप एक बार सोचिए कि एक आंसर आपने यहाँ पे एक लाइन में दिया और दूसरा आंसर आपने यहाँ पे आधे पेज में दिया, तो डिफरेंट कितना होगा। आप एक बच्चा यहाँ पे गांव से पढ़ के आता है, दूसरा बच्चा यहाँ पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आप बताइए ये बच्चा सक्सेस होगा या ये तो जब इस प्लेटफॉर्म पे जब तक पहुँचेगा ये तब तक पता नहीं कहाँ पे रहे ना। तो इसलिए आपको डायरेक्ट इस पद पे चलना है, ना कि इस पे आना है। ये सब पुराना हो चुका है। जो पहले के ज़माने में सिखाया जाता था कि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन आज के ज़माने में क्या चीज़ सिखाया जाता है, ट्रिक सिखाई जाती है ना कि अगर आप ट्रिक पे चलते हैं तब जाके आपको सफलता मिलेगी 100%। अन्यथा आप इस पे चलते हैं तो मैं ये टेबल लिख के दे दूँ 110%, कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे अगर इस पे चलते हैं तो। क्योंकि आपको पता होगा 25 मिनट में 25 क्वेश्चन लगाने होते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि 100 क्वेश्चन
60 मिनट में लगाना है तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं ना कि एक क्वेश्चन कितने सेकंड में पढ़ सकता है। आपको पता होगा कि 34 से 35 सेकंड या 35 से ज़्यादा 37 सेकंड आपको मिलते हैं ये क्वेश्चन पे एनालिसिस करने के लिए। आप सोचिए मैथ का 37 सेकंड में आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करके लगाएंगे, दूसरा बच्चा यहाँ पे ऐसे ही करके एक लाइन में आंसर दे देगा। तो आपको इस पे सीखना है ना। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा इस पे नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है किसी संख्या में उसको 6 सही 2/3, अब तक क्या था 16 सही 2/3 था, मैं इसको कर दिया 6 सही 2/3%। क्या करने पर, वहाँ पे जोड़ने पर था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या करने पर, घटाने पर। प्राप्त संख्या वो क्या है हमको, तो हम प्राप्त संख्या को ही मान लेते हैं जैसे कि 5670 है। तो आप बताइए मूल संख्या क्या होगी। आपको पता होगा कि 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ कि आपको पता होना चाहिए 6 सही 2/3 होता क्या चीज़ है। तो हम बता दें कि होता है 1/15 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू, 1/15। तो आपसे क्या बोला है कि घटाने पर, तो आप 15 में से 1 को जब सबट्रैक्ट करेंगे अर्थात घटाएंगे तो क्या मिलेगा 14, और 14 के बराबर में आपको वैल्यू दिया है 5670। हम इसको काट दें 14 से, तो 1 के बराबर 14 चौको 56 और 14 पचे 405। हमको 1 की वैल्यू पता चलेगी। मूल वैल्यू क्या होती है, हमने यहाँ पे देखा जो बटे में लिखा होता है वही मूल वैल्यू होती है। 15 से आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, 15 पचे क्या होता है 75, और 15 चौको आंसर हो गया 6075। तो इस तरीके से हमको लगाना है ना। अभी फिर मानते हैं यहाँ पे x और y, तो इस तरीके से बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो समय हमको बचाना है तो आपको ट्रिक सीखना ही पड़ेगा हर हालत में, चाहे जहाँ पे आप पढ़े। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमने यहाँ पे देखा। तो तीसरा देखते हैं, कुछ अलग करेंगे ना, कुछ चेंज करते हैं लैंग्वेज क्वेश्चन का कि कैसे और बन सकता है। देखिए दूसरा टाइप क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या अपने आप का, किसका, अपने आप का 444 से 4/9% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो हमको सबसे पहले इसकी वैल्यू याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू कोई कहेगा कैसे याद करेंगे ना, तो हम इसको तोड़ के बताते हैं कि 444 जो लिखा आप इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 44 सही 4/9। तो आपको ये जो 400 लिखा है ये डायरेक्ट 4 हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू तो आपको याद ही होना चाहिए। 44 सही 4/9 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 4/9। क्या होता है 4/9। 9 से आप इसमें गुणा करेंगे, 9 चौको 36 4 40/9। अभी 40/9 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बताइए इसमें क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है अपने आप का, लेकिन जोड़ रहा है ना, मतलब मूल संख्या हमारे पास 9 है, तो 9 से ये बढ़ के कितना हो गया 40 हो गया। अब सोचिए 9 से बढ़ के 40 हुआ तो कितने किसकी 20 कमी हुई 31। नीचे नंबर छोटा आ गया तो 9 से बढ़ के उसकी संख्या कितनी बढ़ गई 31 बढ़ गई। 31 के बराबर हमारे पास 930 और 1 के बराबर 30। 1 के बराबर क्या आ गया 30 आ गया। हमसे पूछा मूल संख्या हमारे पास हमेशा नीचे जो होता है वही होता है, तो 9 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 3 7। तो परसेंटेज का क्वेश्चन अभी लो लेवल पे क्लास 1 हुआ हमारा। 3 क्लास लेंगे परसेंटेज का, जिसमें हर एक टॉपिक आप क्लियर हो जाएगी 3 से 4 क्लासेस में। और परसेंटेज जैसे ही क्लियर होता है एवरेज स्टार्ट करेंगे। एवरेज 2 दिन में हम खत्म कर देंगे, मिला जुला के 5 दिन में पढ़ना है। 6वें दिन आपको DI लेके आएंगे हम इसी बोर्ड पर और इसी चैनल पे। UPSSC पेट के अंतर्गत संधि आप लोग पढ़ते हैं 4-5 घंटा, 10-10 क्लासेस में ख़त्म नहीं होता है। हम उसको 45 मिनट की क्लास लेंगे, 45 मिनट में पूरी संधि उजाड़ के रख देंगे, चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि, चाहे विसर्ग संधि, कोई भी संधि होगी। 45 मिनट में आपको पूरा निचोड़ मिलेगा हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ना। अच्छा कंटेंट UPSSC पेट के लिए आपको मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।